वेलकम टू मास्टर HTML कोर्स। आज के हम वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट। फॉर्म के अंदर इनपुट के अंदर कितने प्रकार के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। उससे पहले हम ये लेक्चर नंबर 12 है हमारा, इसके पहले हम कोई एक रिकैप कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, उसमें हमने कवर किया फॉर्म टैग, इनपुट टैग, उसके अंदर टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। फॉर्म के अंदर टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल। उसके बाद इस लेक्चर में हम इनपुट टैग के एट्रीब्यूट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई यूज़ इनपुट एट्रीब्यूट। इनपुट एट्रीब्यूट का यूज क्यों किया जाता है। इनपुट एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को और भी स्मार्ट और उपयोगी बनाते हैं। ये ब्राउज़र को बताते हैं कि इनपुट के साथ कैसा व्यवहार करना है। एग्जाम्पल दिया है एक एग्जाम्पल है इनपुट टाइप टेक्स्ट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट यूज कब करते हैं हम, जब हम फॉर्म के अंदर बताते हैं। ऐसे हमारा एक फॉर्म है, उसके अंदर हमारा एक इनपुट बॉक्स है। ये इनपुट बॉक्स हो गया। यहाँ पे मान के चलो एक नेम लिखा है। ये प्लेस होल्डर की मदद से लिखा जाएगा। किसकी मदद से लिखा जाएगा, इसकी मदद से। इसकी मदद से जो लिखा जाएगा नेम, अगर यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे भी जब हम टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो ये नेम हट जाएगा ऑटोमेटिक। फिर जब मतलब उस बॉक्स को पूरा कंप्लीटली हम खाली कर देंगे तो ये फिर से दिखने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ये बॉक्स है इसमें हम क्या पुट करना है। तो जैसे हम इसमें पुट करना स्टार्ट कर दें तो अपने आप गायब हो जाता है, और जैसे हम इसमें रिमूव कर दें तो वो दिखने लगता है, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ इसके अंदर हमें नेम पुट करना है। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, इट्स एन एट्रीब्यूट। यह इनपुट बॉक्स के अंदर एक हल्का टेक्स्ट दिखाता है। यह एक हल्का सा टेक्स्ट दिखाएगा इनपुट बॉक्स के अंदर, जिससे क्या होता है। तो चलिए हम VS कोड पे चलते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा प्लेस होल्डर। तो फॉर्म के अंदर इनपुट पहले से ही है। इसके अंदर मान के चलो ये वाला इनपुट है, इसमें हमें प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर योर नेम। तो इस टेक्स्ट के अंदर हम इसको पहले से एक सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। क्या पुट करना है आपको, अपना नेम। ये प्लेस होल्डर की मदद से हम हल्का सा टेक्स्ट दिखाएंगे, यानी सजेशन देंगे हम उसे कि यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। अब ये दिखेगा कैसे, तो चलो मैं अभी लेके चलता हूँ। Ctrl+S करे जाएंगे और वहाँ पे ओपन करेंगे। देखो एक के अंदर ही तो हमने लगाया था प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटर योर नेम, और किसी के अंदर लिखा नहीं आ रहा है, क्योंकि और किसी के अंदर इसलिए नहीं लिखा है। प्लेस होल्डर हमने एक के अंदर ही लगाया है। हम सभी के अंदर जितने भी इनपुट होते हैं उनके अंदर हम प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर इसको रिमूव कर देंगे फिर से आ जाएगा। ये हल्का सा टेक्स्ट इसके बैकग्राउंड में छुपा होता है, जो जब दिखाई देता है जब हम उस पर कुछ टाइप नहीं करते हैं। जैसे हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक वो चला जाता है, जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट होता है वो। तो इससे हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपना नेम इंटर करना है। तो इसलिए प्लेस होल्डर सजेस्ट कर रहा है कि इंटर योर नेम।
चलिए वहीं पे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं दी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे कभी कभी आपने जब भी फॉर्म फिल करते हैं किसी जॉब का या किसी का फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे एक स्टार करके ऐसे करके आता है, मतलब ये फील्ड हमें खाली नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? खाली। तो वहाँ पे लिखा होता है कि फील्ड हमें खाली नहीं छोड़ना है, ये मैंडेटरी है। तो फॉर्म के अंदर हम कौन से इनपुट को हम मैंडेटरी करना है कि हमें लेना ही है, इसको खाली छोड़ दोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले एक फील्ड खाली ना हो जाए। ये फील्ड खाली ना हो, जिसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लगा हो? रिक्वायर। ओके, कौन सा एट्रीब्यूट लगा हो? रिक्वायर्ड। इससे हमें ये पता चल जाता है। और पढ़ते हैं इसके बारे में नीचे। इफ़ अ यूज़र ट्राइज टू सबमिट द फॉर्म विदाउट फाइलिंग द फील्ड द ब्राउज़र विल बी शो ए वार्निंग। यदि कोई यूजर इस फील्ड को भरे बिना फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता है तो ब्राउज़र एक चेतावनी दिखाएगा उसे, मतलब एक एरर दिखाएगा। इट्स वर्क ऑन ऑल इनपुट टाइप एक्सपेक्ट। जितने भी इनपुट टाइप होते हैं उन सभी के अंदर ये वर्क करता है, जैसे चेक बॉक्स, रेडियो, हिडन, etc। बहुत प्रकार के इनपुट टाइप होते हैं। तो अभी हम इसको भी बताते हैं कि कैसा दिखता है। कमिंग टू दी VS कोड, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ये वाला हमारा ईमेल है, इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड। इसको हमने रिक्वायर्ड लिखी। यहाँ पे एक सबमिट बटन और बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। एक हमारा सबमिट बटन बन गया जिसे हम पता चल जाएगा कि हम उसे बिना फिल करे कैसा दिखता है वो। Ctrl+S करेंगे। ये देखो, हमने ईमेल को रिक्वायर्ड, हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर दिया उसके अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे नेम मान लो, ये हमारा नेम हो गया, और सबमिट करते हैं तो ये क्या एक एरर दे रहा है, प्लीज़ फिल दिस फील्ड। और किसी ने एरर नहीं दिया, इसी एक ने एरर दिया। क्यों इसने एरर दिया? क्योंकि ईमेल को हमने रिक्वायर्ड कर दिया है, मतलब इसके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ। दिस इज ए रिक्वायर्ड थिंग्स। रिक्वायर्ड तो आप वैसे भी समझते हो, मान लो किसी कहीं पे भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो फिल करना ही होगी, तभी हम नेक्स्ट बढ़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दिस फील्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक रिक्वायर्ड क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, पासवर्ड के अंदर प्लेस होल्डर कैसे लगाते हैं। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट फील्ड हिंट टेक्स्ट दिखाता है जो बताता है कि इनपुट करना है। यह तब गायब हो जाता है जब यूजर टाइप करना शुरू कर देता है। जब हम पासवर्ड टाइप के अंदर प्लेस होल्डर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप एक नया, इसी को टाइप चेंज कर देते इसका, पहले वाले का पासवर्ड करते हैं। पासवर्ड प्लेस होल्डर में लिखेंगे इंटर पासवर्ड इन मिनिमम 8 कैरेक्टर। कितने का पासवर्ड हमें डालना है इसके अंदर? मिनिमम 8 अक्षरों का। तो Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे हमें हिंट देगा। ये लिखा आ रहा है इंटर योर पासवर्ड। ये थोड़ा छोटा है, बड़ा होता तो पूरा लिख के आता है इंटर पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर। जैसे हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे ये गायब हो जाएगा और पासवर्ड लगने लगा हमारा। फिर हटाएंगे इसको, फिर आ गया ना, वो हिंट देने लगेगा हमें। तो प्लेस होल्डर को समझो एक हमें हिंट देता है कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, कौन से इनपुट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं रैंडमली एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड को लेवल बढ़ने योग्य रीड ऑनली बनाता है। यूज़र वैल्यू दे सकता है लेकिन इससे बदल नहीं सकता।
तो कैसे, देखो अभी इसके अंदर देखते हैं, वैल्यू डालिए हम 2, उसके अंदर रैंडमली चूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर टाइप क्या था, टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर को अभी फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमली यूज करने जा रहे हैं। तो रैंडमली यूज करने से पहले हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू वेलकम, वेलकम था और कॉमा में क्या था, और देख लेते हैं भाई, वेलकम और गेस्ट। और यहाँ पे रैंडमली लगा देते हैं, रैंडमली, कंट्रोल एस, चलते हैं, वेलकम एंड गेस्ट। ये वेलकम और गेस्ट हमने देख लिया, नहीं सॉरी, रैंडमली नहीं, रीड ओनली है ये, रैंडमली दूसरा था हमारा। अभी हम इसको रीड ओनली वाले डालेंगे। रीड ओनली यहाँ पर यूज है, पर अब देखो इसका यूज क्या है, हम यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, हम इसे ओनली पढ़ सकते हैं। रीड ओनली क्या है, यहाँ पे वेलकम या गेस्ट कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट टाइप का है और उस पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दी वैल्यू दिस फील्ड कैन सबमिटेड विद द फॉर्म, इस फील्ड का फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। और रैंडमली रीड ओनली एट्रीब्यूट इनपुट को केवल पढ़ने योग्य रीड ओनली बनाता है, यूज़र वैल्यू दे सकता है लेकिन उसे बदल नहीं सकता। यूज़र इसे देख सकता है पर इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं उसे हम देख रहे हैं पर उसे बदल नहीं पा रहे हैं। वेलकम या गेस्ट ही लिख के आ रहा है, हम उसे टाइप कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं टाइप हो पा रहा है। चलो कमिंग टू माय PPT। नेक्स्ट आपको लिए होमवर्क है, इसको लाइव प्रैक्टिस करना है। इसका होमवर्क कैसा है देखते हैं, क्या है होमवर्क। हमने हर क्लास के अंदर होमवर्क दिया हुआ है, इन होमवर्क को अच्छे से करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्शन, प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं पहले से ही, ओपन योर फॉर्म HTML फाइल VS कोड, वहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर निम्नलिखित कोड अपडेट करें और सेव फाइल एंड ओपन योर ब्राउज़र टेस्ट एंड एट्रीब्यूट, अपने एट्रीब्यूट को टेक्स्ट करें। लाइव प्रैक्टिस एडिंग एट्रीब्यूट, ये कोड हमने दिया है, इसको हम आप लिख सकते हो देख कर, फिर कभी अलग से भी लिखना बिना देखकर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई की रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया। रिक्वायर्ड टैग को देखा, प्लेस होल्डर को देखा, रीड ओनली को देखा। 3 टैग हमने कंप्लीट कर लिए इस लेक्चर के अंदर। कितने टैग कंप्लीट कर लिए? 3। अगला क्या है, नेक्स्ट विल बी रन मोर अबाउट डिफरेंट एट्रीब्यूट लाइक मीडिया, ऑडियो, वीडियो, एम्बेडिंग। अब हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आने वाले हैं जिसके यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है इन डिमांड, और ये नए वर्जन के लिए अंदर अपडेट हुए हैं HTML5 के अंदर। तो हम भी HTML5 ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम मीडिया, ऑडियो और वीडियो एंड एम्बेडिंग टैग को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और आने वाले लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।